अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ऑन स्टॉकिस्ट 91। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केसी इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया, मार्केट क्या लगती है, मार्केट कहाँ जा सकती है, पोटेंशियल लेवल्स मार्केट के बाय और सेल साइड के क्या हो सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। तो उन सब चीजों की बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा स्टडी कर लें अगर, तो मार्केट की क्लोजिंग 47,640 के लेवल पे आई है। मार्केट ने जो लो फॉर्म किया है वो क्या है, 47,582 का लो मार्केट ने फॉर्म कर लिया। केसी हंड्रेड इंडेक्स के वॉल्यूम की बात करें तो 207 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जबकि कल जो है ये नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, आज वॉल्यूम थोड़ा अच्छा लगा। ऑल शेयर के वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 546 मिलियन शेयर्स के काम हुआ है, जो कि अच्छा वॉल्यूम जो है वो समझा जाता है। अगर हाई की बात करें तो मार्केट ने ओपनिंग के बाद ही अपना हाई फॉर्म किया 47,896, ऑलमोस्ट 47,900 के आसपास मार्केट गई, और वहां पे मार्केट ने अपने गेन्स को सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है अब हम चलते हैं, बात करते हैं मार्केट के परफॉर्मेंस एक्टिव स्टॉक्स के बारे में। तो एक्टिव स्टॉक में पीटीसी, टीपीएल, टेली, जीजीएल, एचयूएमएनएल, जेएससीएल, डब्ल्यूटीएल और यूसुफ विविंग, एजीएल एंड कोसम, ये थे शेयर जिन्होंने मार्केट के अंदर जो है आज वो रैली या टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मार्केट के एडिशन और मार्केट के पॉइंट्स किस कंपनी ने ज्यादा निकाले हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आई गेस ये ट्रेडिंग वो खुल गया है। लेट मी ओपन मार्केट इंडस्ट्रीज फर्स्ट, देन केसी हंड्रेड इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे नीचे डिटेल आ जाएगी। तो इंडेक्स पॉइंट की बात की जाए तो आज जो मार्केट के अंदर ज्यादा अगर कह लें कि मंदी हुई है या फिर मार्केट में जो डाउन साइड आई है, उसकी मेजर रीजन पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड है, जिसने तकरीबन 36.07 पॉइंट्स इरोड किए मार्केट है। फिर उसके बाद सिस्टम्स है, फिर टीआरजी है, फिर बैंक लबीब है, फिर एस एन जीपीएल है, उसके बाद लक्की सीमेंट है, हब पावर है, मेपल लीफ है। ये वो कंपनी जिन्होंने मार्केट में से पॉइंट इरोड किए। और अगर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखें तो जुबली लाइफ इंश्योरेंस, मिलर ट्रैक्टर, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, मिजान, हबीब मेट्रो, कैपको, एंग्रो, ये तमाम वो कंपनी है जिन्होंने बहुत ही माइन्यूट से पॉइंट जो है वो एडिशन किए, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पॉइंट की एडिशन जो है वो नहीं किया। तो आप चलते हैं हम हमारे टेक्निकल साइड के ऊपर और देखते हैं टेक्निकल साइड पे मार्केट क्या लगती है। तो इसको थोड़ा सा केसी इंडेक्स पे ले जाते हैं, और ये हमारा कल का जो चार्ट बना हुआ था मार्केट का, जहाँ पे शायद अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर क्लियर कट बताया गया था कि यहाँ पे जो कैंडल बनी अपसाइड प्राइस रिजेक्शन हुआ है और इंडेक्स जो है नीचे जा सकता है। ये गैप था इंटरडे टाइम फ्रेम पे, जो कि गैप जो है मार्केट ने फिल कर लिया है। तो अब चलते हैं और इसको भी देख लेते हैं जरा। तो ये गैप हमने बनाया था, अभी भी गैप बाकी है, अभी गैप कंप्लीटली फिल नहीं किया है। तकरीबन 47,500 का एरिया है जहाँ पे मार्केट को आना है। मार्केट आके वहां से टच करके जाएगी तो मार्केट के अंदर हमें लगेगा कि मार्केट ने अपना गैप जो है वो फिल कर दिया। बट अभी तक मार्केट ने गैप जो है वो फिल नहीं किया है। हमारा स्टांस वही है मार्केट के अंदर कि मार्केट जब तक इस गैप को फिल ना करे उस टाइम तक जो है मार्केट के अंदर अभी लॉन्ग पोजीशन लेना काफी रिस्की हो सकता है। अगर मार्केट जो है वो इस लेवल से नीचे चली जाती है 47,500 से, तो फिर एक्सपेक्टेड चांस होंगे तो मार्केट 47,200 से 300 की रेंज में भी जाके ट्रेड होने लग जाए, जैसे कि पहले भी बताया था। तो अभी तक हम हमारे उसी स्टांस के ऊपर है, क्योंकि मार्केट की जो डेली टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस है और उसके हिसाब से जो चार्ट जो हमें सजेस्ट करता है वो ये करता है कि काफी डाउन साइड के प्राइस एक्शन वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट, और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी सिग्निफिकेंट है, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट के अंदर जो है वो काफी आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट के अंदर डिक्लाइन आ सकता है, तो बी केयरफुल इफ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग पोजीशन। ऑल दो मार्केट वॉलेटाइल रहती है, मार्केट के अंदर जो है वो ये गेम किया जाता है कि मार्केट को इनिशियली मार्केट को बढ़ाया जाता है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको ये लगे, उनके माइंड में ये चीज आ जाए कि मार्केट तो यहाँ से बुलिश हो गई है और मार्केट तो ऊपर जाएगी जाएगी, तो वो अपना पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं और वो उस हाई लेवल की पोजीशंस के अंदर जो स्टक हो जाते हैं। और फिर मार्केट के अंदर सेलिंग आती है, उनके पास पोजीशन, उनके पास लिक्विडिटी नहीं होती कि वो वहां से पोजीशन को जो है और ज्यादा बाय कर सकें, तो वो मार्केट को नहीं सस्टेन कर पाते हैं, जबकि वो ऑलरेडी स्टक होते हैं और फिर वो पैनिक में आके सेल करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में और प्रेशर आता है और मार्केट और ज्यादा नीचे चली जाती है। ये कॉमन साइकी है जो मार्केट के अंदर होती है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन्वेस्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं।
तो इसलिए रादर देन कि पैनिक के अंदर कोई ट्रेड ली जाए और अपना पैसा डाल के और फिर जो है माइंड के ऊपर प्रेशर डाला जाए, इट्स बेटर कि आप जो है वो मार्केट को 1-2 दिन वॉच कर लें। जरूरी नहीं है कि रोज ट्रेड करें, बट यस 1-2 दिन वॉच कर लें। जब अपॉर्चुनिटी बन जाएगी उस टाइम पे आपने अच्छे से स्ट्राइक करना है और फिर पैसा ही पैसा बनाना है। सो ये हमारा स्टांस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज को भी बना लेते हैं बेस और मूविंग एवरेज को ऐड ऑन करते हैं कि जो दो मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं जनरली, उन मूविंग एवरेज का जो है वो क्या स्टांस बनता है और क्या लगता है कि मूविंग एवरेज की बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्केट की बन सकती है। तो उस चीज को भी देख लेते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा और थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर कि मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है। तो एक हमने सेट कर लिए 5 डेज की और एक हम सेट कर लेते हैं 20 डेज की मूविंग एवरेज, ताकि हमें शॉर्ट रन के अंदर जो है बेसिकली पता चल जाए कि मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अभी मूविंग एवरेज ने पूरा का पूरा स्टांस जो है वो चेंज कर दिया। अब आप देखें कि किस तरह से टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है चीजें शिफ्ट होती हैं, आपके जो स्टांस है वो कैसे बदल जाता है। अब अगर हम बात करें तो मार्केट का जो स्टांस था हमारा वो अभी शिफ्ट हो गया है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस। व्हाई? द रीजन इज कि आप यहाँ पे देखें कि ये जो ब्लैक वाली है शॉर्ट डे की मूविंग एवरेज है और ये जो रेड वाली ये लॉन्ग डे की मूविंग एवरेज है। यहाँ पे शॉर्ट डे मूविंग एवरेज ने जब लॉन्ग डे मूविंग एवरेज का अपवर्ड क्रॉस ओवर दिया था तो वहां पे बुलिश सिग्नल जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। सेम चीज यहाँ पे भी होने जा रही है। अभी हुई नहीं है तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि शोर शॉर्ट हो जाएगी, अभी होने जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पे और ज्यादा इसको और ज्यादा क्लोज करके देखें तो हमें एक और चीज देखने को नजर आ रही है कि ये जो है यहाँ पे इसको रेजिस्ट करेगा जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। अगर कल की जो परफॉर्मेंस रहती है मार्केट की वो 47,539 से नीचे पे चली जाती है, ठीक है, तो मेक श्योर कि इसके अंदर और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और ये जो मूविंग एवरेज का हम बात कर रहे हैं, ये जो दो मूविंग एवरेज की जो जो बात हो रही है, ये बेसिकली नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे ये वापस से और फिर दोबारा से नीचे की तरफ जाने लग जाएंगे, जहां पे ये नीचे का जो डाउन साइड इम्पैक्ट था वो यहीं पे स्टैंड करता है 46,900 के लेवल पे। तो यहाँ पे खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है, अगर मार्केट यहाँ से अपवर्ड घूमती है और सस्टेन करती है कल एटलीस्ट 47,570 572 या फिर 47,530 या 40 के लेवल को सस्टेन करती है तो फिर नेक्स्ट डे के अंदर जो है वो इसके अंदर पोजीशन ली जा सकती है, अदरवाइज इसके अंदर पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी व्हाट यू आर गोइंग टू डू बाय टुमारो, बिकॉज टुमारो जो है वो फ्राइडे है और फ्राइडे के अंदर दो सेशंस होते हैं, एक सेशन हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरे सेशन में मार्केट को जनरली मार दिया जाता है। तो लेट्स सी, वीकेंड होगा, अनसर्टेनिटीज होंगी, सारी चीजें होंगी, तो मिक्स आपको जो सेंटिमेंट मार्केट में मिलेगा, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। सो लेट्स सी कि मार्केट कहाँ पे जाती है। अकॉर्डिंग टू आर लेवल्स मार्केट के अंदर प्रेशर नजर आता है और मार्केट नीचे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, बट इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज से सस्टेन करती है तो फिर थोड़ा सा पुश ऊपर करेगी, लेकिन वो जो पुश होगा वो तकरीबन 48,000 तक का ही होगा और वीकली क्लोजिंग 48,000 से ऊपर आएगी तो फिर ये जो चैनल बन रहा है एक आप कह लो कि कंसोलिडेशन फेज, ये फेज जो है ये ओवर होगा और मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो सेट करेगी। तो ये आप देख लो, ये एक पूरा ट्रेंड चल रहा है, इसी रेंज के अंदर चल रही है मार्केट। तो अगर अपवर्ड क्रॉस ओवर देती है तो ऊपर की तरफ जाएगी डेफिनेटली, अगर डाउनवर्ड क्रॉस ओवर देती है तो फिर डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। ये तो रोड मैप इसका बिल्कुल क्लियर है। सो लेट्स सी कि मार्केट कहाँ पे मूव करती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड हिट द बेल आइकन एज हार्ड एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो गाइस।